ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं जहाँ पर बॉडीगार्ड्स लीसा को घेर कर खड़े हुए थे एंड वो बता रहे थे कि मिस्टर फू ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं जब तक यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। लीजा तो यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि ये फू भी ना कितना बड़ा हिपोक्रेट है, यहाँ पर किसी और वुमन के लिए हमारी एंगेजमेंट को बीच छोड़कर चला गया और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर वो बस एक आवाज़ करती है जहाँ पर इतने में उसका स्पेशल बॉडीगार्ड यूजिन वहाँ पर आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड से फाइट करता है। फिर हम यहाँ पर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लिसा जैसी उठती है वो समझ जाते कि उसने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया उसके बॉडीगार्ड यूजिन के साथ में। वो ड्रेसअप होती है एंड जैसे यहाँ पर यूजिन उसके सामने आता है वैसे यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नाइट स्पेंड करने की। यूजिन यहाँ पर अपनी बॉडी को अनकवर करता है एंड कह रहा था कि मैं तो बस यहाँ पर आपकी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन लिसा को क्लब से पिक करने के लिए आया था। उस समय यहाँ पर खुद लिसा हाईली ड्रंक थी एंड तब यहाँ पर वो खुद सामने से उसे बार बार अप्रोच किए जा रही थी, जहाँ पर वो बेचारा से मना कर रहा था। उसे एक रियलिटी चेक देते हुए कि आप बहुत ड्रंक है इसलिए आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ एक रियलिटी है या फिर बस एक ड्रीम है। एकदम यहाँ पर वो उसे घर लेकर जाता है, लेकिन तभी खुद लीसा यहाँ पर उसे अप्रोच करती है और उसे ऑर्डर्स दे रही है सभी चीज़ें करने की। और उसके ड्रेस पर जो यहाँ पर निशान थे वो लीसा की नाखूनों के निशान थे, जिसके बाद में यहाँ पर मेकआउट करते करते पूरी एक नाइट स्पेंड हो जाती है। वही हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लीसा उसे क्लियरली कह देती है कि अगर मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे तो तुम रेजिस्ट भी कर सकते थे, बट यहाँ पर यूजन कहते कि नहीं, डे वन से जब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना हो तब से मैं तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हर छोटे से बड़े सभी ऑर्डर्स को मानूंगा, भले यहाँ पर वो मेरी खुद की जान देना क्यों ना हो। एंड हम यहाँ पर फ्लैशबैक का वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन एमए का प्लेयर होता है एंड यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस मैच चल रही थी, इतनी कि यहाँ पर वो गेम हारने वाला था। उसके पूरे बॉडी पर तेज है चोट के निशान थे, पर फिर भी यहाँ पर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है एंड फाइनली यहाँ पर वो मैच जीत ही लेता है। तब यहाँ पर इस मैच खत्म होने के बाद उसके सामने आई थी लीजा, जिसके बाद से यहाँ पर उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लीजा इस दिन को बुलाने के लिए कह देती है, बट यूजन एक बात से क्लियर था कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लीजा उसे कहती कि मैं मैन हूँ या फिर तुम मैन हो, आखिर मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो उसे कहने लग जाता है शादी कर कर। एंड लीजा यहाँ पर हंसने लगती है बिकॉज उसे पता है उन दोनों के बीच ये सब कुछ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एकदम यहाँ पर लीजा को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उससे बहुत टाइम बाद कॉल करी थी। लीजा कहती कि मैं ठीक हूँ और आप यहाँ पर डॉक्टर के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपने मेडिसिन ध्यान से ले लीजा करिए। ग्रैंडमा कहते कि मैं इन चीज़ों के लिए तुम्हें कॉल नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम मेरी उम्र में होने के बाद में शादी करोगी? अभी उम्र है, शादी कर लो, बुढ़ा होते होते यहाँ पर तुम्हारी सारी ब्यूटीफुल फेसेस ब्यूटीफुल नहीं रहेंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी जहाँ पर कोई भी मैन तुम्हें देखना भी नहीं चाहेगा। लीजा कहती है कि ग्रैंडमा अभी भी इन चीज़ों का टाइम है, मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी। बट ग्रैंडमा जारी ग्रैंडमा यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं, मैं मेडिकेशंस को अभी बंद कर रही हूँ अगर तुमने यहाँ पर शादी नहीं की तो। इतने में यहाँ पर लीजा बोलते कि ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसे होगा। और कॉल को कट होने के बाद यहाँ पर वो यूचन को इस चीज़ के लिए अग्री करने लग जाती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर उनका ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक चलेगा और 1 साल बाद उनके बीच में डिवोर्स होगा, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अनटिल जब तक यहाँ पर वो लोग इस मैरिज में रहते हैं, ये मैरिज पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट रहेगा। यूजन यहाँ पर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर लीजा के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट नहीं, सब कुछ यहाँ पर शुरुआत से ही यूजन के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितनी भी चीज़ें चल रही है वो बस एक यूजन की प्लानिंग ही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का नहीं बल्कि पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जो कि यूजन का था। उस समय हम यहाँ पर यूजन को से घर पर देखते जहाँ पर वो स्टाफ यूजन के लिए बहुत खुश था बिकॉज यूजन यहाँ पर फाइनली अपनी लव ऑफ द लाइफ लीजा को अपना लव कन्फेस करने वाला था, वो भी शादी के लिए। लेकिन उसी समय यहाँ पर एक स्टाफ भागते हुए आकर उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर मैडम लीजा का एक्सीडेंट हुआ है। यूजन को पता होता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो है नहीं और ये एक मर्डर है, जहाँ पर वह ठान लेता है कि वो उन लोगों से बदला ज़रूर लेकर आएगा। एंड विद इन 24 आवर्स यहाँ पर वो दोनों पर्सन से बदला ले लेता है, जहाँ पर वो उन दोनों पर्सन को इस दुनिया से उठा देता है।
और अब इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर यूजन को पता होता है कि विदाउट लीज़ा इस अर्थ पर रहना ही उसकी कोई काम का नहीं है। तो वो यहाँ पर लीज़ा का साथ देने के लिए अपने आप को भी फायर में बर्न कर देता है ताकि वो दोनों हेवन में एक साथ रह सके। लेकिन हेवंस के तो कुछ यहाँ पर अलग ही प्लान थे, क्योंकि यूजन का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है एंड यहाँ पर वो लीज़ा को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपने लव को पाना चाहता है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे आर्चर सर्टिफिकेट बोलने के लिए कह देता है और वो लोग चले भी जाते हैं रेडी होकर यहाँ पर मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट आते ही यहाँ पर यूजन लीज़ा से उसका भी सर्टिफिकेट ले लेता है ताकि वो उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर संभाल कर रखे। पर यूजन के तो कुछ यहाँ पर अलग ही प्लान्स होते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सो कॉल्ड मिस्टर फू को, जो आते ही यहाँ पर लीज़ा पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा था, तुम तो एंगेजमेंट के बीच से ही निकल गए। लीज़ा कहती कि माफ़ करना, तुम कौन हो। फू बोलने लग जाते कि नाटक मत करो, कल ही हमारी एंगेजमेंट थी और तुम यहाँ पर इतना क्या गुस्सा हो रही हो। ऐसे भी निया को मेरी ज़रूरत थी उस दिन पर। लीज़ा बोलती कि अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर वो मर चुकी है। वो कहते कि वापस से तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी और उसे मेरी मदद चाहिए थी। लीज़ा बोलती कि ऐसी कौन सी मदद चाहिए थी कि तुम एक कॉल में यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट दिन को छोड़कर चले गए हो। लेकिन फिक्र मत करो, वापस से खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट को मैंने खत्म कर दिया। और इतने में यहाँ पर ये चला जाता है। लीज़ा अंदर जाने वाली थी और वो उसे रोकने वाला था, बट यहाँ पर यूजन के होते वो ऐसा कैसे कर पाता है। यूजन यहाँ पर उसे रोक देता है। वो को लग रहा होता है कि यूजन कोई नॉर्मल सा बॉडी गार्ड है जहाँ पर वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो यूजन उसके हाथ मरोड़ कर रख देता है। एंड जैसे यहाँ पर यूजन अंदर जाने वाला था वैसे यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि प्लीज़ अब टाइम हो चुका है जहाँ पर आपको अपनी कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। यूजन कहते कि नहीं, मैं इस बार यहाँ पर कोई मौका नहीं देने वाला उन मर्डरर को यहाँ पर लीज़ा को नुकसान पहुँचाने के लिए। जब तक सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहता हूँ, और जब सब ठीक हो जाएगा मैं लौट आऊँगा। लेकिन मेरे ना रहते हुए यहाँ पर कोई तो होगा जो कि तुम सबकी मदद करेगा। वही दूसरी यहाँ पर लीज़ा होती है जो कि अपने फ्रेंड मिनी के साथ थी। और यहाँ पर वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिनी यहाँ पर उसे कल की बात पूछना शुरू कर देती है और लीज़ा उसे बता रही थी। मिनी कहते कि मुझे ये सब कुछ सब पता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर तब की बात पूछ रही हूँ जब यहाँ पर तुम अपने स्पेशल बॉडीगार्ड के साथ तो यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, तब यहाँ पर लीज़ा से सारी बातें बता रही थी और मिनी के तो यहाँ पर होश ही उड़ गए थे। मिनी इस बात को लेकर ज़्यादा क्यूरियस थी कि आखिर तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हें यहाँ पर क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट आया भी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर लीज़ा ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है एंड बार बार यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ यूजन के मसल्स याद आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वैसे याद करती है कि जैसे उसके लिए सब कुछ बहुत नॉर्मल सा था। बट मिनी बीइंग बेस्ट फ्रेंड उसे पता होता है कि लीज़ा आखिर यहाँ पर क्या सोच रही है और क्या फील कर रही है। वही दूसरी यहाँ पर इतने में ही नहीं आ जाती है अपनी भोली सी शक्लें लेकर। वो कहते कि वो क्या है ना, कल मुझे पता चला क्लब गई थी, इसलिए बस मैं यहाँ पर पूछने आ गई कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। लीज़ा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर निया को बोले क्या। एंड दूसरा मिनी यहाँ पर तो निया का मजाक उड़ाने लग जाती है। कहती कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तब मुझे ऐसा दिमाग में आता है कि तुम आखिर एक्टिंग का कोर्स क्यों नहीं शुरू कर देती, लोग यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे पैसे पे करना शुरू कर देंगे। इतने में यहाँ पर निया नील डाउन करती है। कहते कि देखिए मैं कल के लिए यहाँ पर आपसे बस सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझे किसे बुलाना चाहिए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि मिस्टर फू थे। मैंने उन्हें कॉल लगाया और उनकी मदद से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी एंगेजमेंट है, मैं तो उन्हें बार बार जाने के लिए कह रही थी, बट वो यहाँ पर जाने के लिए रेडी थे ही नहीं। और ऐसे भी मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की जो कि यहाँ पर दिखने में अच्छी भी नहीं दिखती है, वो आखिर यहाँ पर आपके फियांसे को सेड्यूस कैसी कर सकती है। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर तो वह ऐसे लुक दे रही थी जैसे वो जानबूझ के सब कुछ कर रही हो। एंड ऑफ कोर्स वो जानबूझ के सब कुछ बोल रही थी एंड कर रही थी। लीज़ा भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होती, उससे अच्छे से पता कि निया किस टाइप की वुमन है। एंड यहाँ पर वह उसके फेस के थ्रू उसी का हील यहाँ पर आगे पीछे करने लग जाती है। एंड कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कितनी भोली भाली सी हो, और हाँ, सही कहा कि तुम यहाँ पर कभी मेरे स्टैंडर्ड तक पहुँच पाओगी नहीं। अच्छा है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से पता है। जैसे यहाँ पर नियाफू को आते हुए देखती है वैसे यहाँ पर वो लीज़ा के पैर पकड़कर उसे सॉरी बोल रही होती है ताकि यहाँ पर लीज़ा फू को माफ़ कर दे। एंड जैसे यहाँ पर फू आगे आता है वैसे वो ऐसा हटती है कि जैसे यहाँ पर लीज़ा ने उसे धक्का मारा हो।
तो फू आकर यहाँ पर लीजा को चिल्लाने लग जाता है। निया कहते कि जाने भी तो ना, लीजा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा, गलती मेरी यहाँ पर होगी। मिनी कहते कि बस भी करो, कब तक इतना नाटक करती रहोगी। तो फू यहाँ पर मिनी से बोलने लग जाता कि अरे तुम्हें यहाँ पर हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जस्ट बिकॉज लीसा तुम्हारी फ्रेंड है इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम में भी उसका साथ दोगी। इतने में यहाँ पर लीजा आकर निया को थप्पड़ मारती है। फू कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लीजा बोलती कह रहे तुमने कहा ना कि मैंने इसे मारा है, तो मैं सचमुच मार रही हूँ ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ मैंने सचमुच इसे मारा है। तो जैसे ही फू से कुछ बोलने वाला था, लीजा यहाँ पर उसे भी थप्पड़ मार देती है और बोलते कि तुम यहाँ पर अपनी वुमन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ऐसे भी तुम एक गार्बेज हो जिसे मैंने फेंक दिया, तो बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर यह माफी मांग रहे थे कि देखिए मैं कुछ भी करने के रही हूँ, तुम प्लीज बस यहाँ पर फू को माफ कर दो। लीजा सचमुच यहाँ पर उसे धक्का मार देती है, जहाँ पर फू भी लीजा को धक्का मारता है, लेकिन यहाँ पर लीजा का स्पेशल बॉडी गार्ड यूजन आकर यहाँ पर उसे संभाल लेता है। और इसी बीच यहाँ पर उनके बीच एक बहुत रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। अनबार भी यहाँ पर यूजन फू से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर उसे हाथ पे लगाने की। और जिस हाथ से यहाँ पर वो ने टच किया था, वही हाथ को यहाँ पर वो मोड़ना शुरू कर देता है। फू के गार्ड्स आ रहे थे यहाँ पर यूचन से लड़ने के लिए, लेकिन यूचन यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ता है। लीजा बोलती कि अगली बार अगर आना होगा तो याद रखना 100 से कम लोगों को मत लाना, लेकिन वो 100 लोग भी यहाँ पर मेरे स्पेशल बॉडीगार्ड के सामने कम है। यहाँ पर तो मिनी फू को वार्निंग भी दे देती है कि अपनी ग्रीन टी के साथ रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लीजा के बारे में सोचना भी नहीं। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे वो लोग जा रहे होते, लीजा यहाँ पर यूचन को सुनाने वाली थी उसके मिसबिहेवियर के लिए, पर यूचन सुनता तो है नहीं। वो यहाँ पर लीजा के हील्स को अनजिप करता है एंड यहाँ पर उसे उठाने वाला था। लीजा बोलती कि सब करने की जरूरत नहीं है। यूचन कहते कि परमिशन मांगी नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड होने का फर्ज निभा रहा हूँ। एंड यहाँ से वो उसे उठा कर घर तक लेकर जाता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लेग मसाज दे रहा था। लीजा बोलते कि तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर रहे हो, और इतना कहती यहाँ पर तो वो उसके उस मसल्स को ही देख रही होती है। यूजन कहते कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर तुम अपने इरादे बदल रहे हो। एंड यहाँ पर वो आ जाता है उसके पास वो उसे किस करने के लिए, पर लीजा यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है एंड जाते हुए बोलती है कि भूलो मत, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, जब तक मैं तुम्हें परमिशन और अलाउंस नहीं देती हूँ तब तक तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते हो। और इस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए यहाँ पर यूजन उसे बेड पर बिठा देता है। लीजा उस पर चिल्लाने वाली थी, पर इतने में यहाँ पर एक बॉक्स निकालता है। लीजा बोलती है रिंग, हाँ, मैं यहाँ पर कोई भी रिंग 5 कैरेट के नीचे तो देखती भी नहीं हो, और 5 कैरेट के ऊपर हो तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर हाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर यूजन उस बॉक्स को खोलता है, उस रिंग को देखकर यहाँ पर लीजा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये रिंग यहाँ पर 1 साल पहले ऑक्शन में थी, और जिस ऑक्शन में थी यहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन इस रिंग को 600 मिलियन में खरीदा था। लीजा को वो रिंग बहुत पसंद आई थी, बट 600 मिलियन इस रिंग के पीछे डालना उसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता। इतने में यहाँ पर वो यूचन से कहते कि कहीं तुमने से चोरी तो नहीं किया। यूचन कहते कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। इतने में वो उसे रिंग पहना देता, जहाँ पर लीजा बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है बिना परमिशन के मुझे रिंग पहनाने की। तो वो यहाँ पर बिना परमिशन के लीजा को किस भी करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर लीजा भी उसे किस बैक जरूर करती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसी वो सो जाती है, यूचन यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसका असिस्टेंट यहाँ पर कंपनी की रिपोर्ट से बल्कि लीजा के यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लेकर आया हुआ था, जो कि यहाँ पर स्टॉक के इन प्राइसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो सारी डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन कर कर आया हुआ था। और यहाँ पर यूजन सारे सोल्यूशन उसे देने लग जाता है। वही इतनी देर में यहाँ पर वो चली जाती है अपने घर के इवेंट में, जहाँ पर वो यूजन को वार्निंग देते कि देखो आज के फंक्शन में यहाँ पर फू और उसके फैमिली वाले भी होंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर कोई भी ड्रामा या सीन क्रिएट हो। यूजन सिंपली कहने लग जाता है कि अगर उसे तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो ड्रामा सीन तो क्या यहाँ पर मूवी भी बन सकती है। लीजा यहाँ पर उसे सब कुछ करने से मना करती है एंड इतने में यहाँ पर लीजा के डैड और उसका भाई आ जाता है, जो कि लीजा को यहाँ पर तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से ब्रेकअप यानी कि डिवोर्स लेने के लिए बोल रही थी, ये कहते हुए कि आखिर तुम एक बॉडीगार्ड से यहाँ पर शादी नहीं कर सकती हो। लीजा कुछ बोलने के इसके पहले उसका भाई भी कहने लग जाता है कि हाँ उस फू को देखो, वो बिजनेसमैन है और तुम कहाँ एक गार्ड के साथ में शादी कर रही हो और उसे लाविश लाइफ देने की कोशिश कर रही हो। फू जो होता है यहाँ पर अंकल को एक्सप्लेन भी करता है कि वो लीजा को कभी भी इनजस्टिस सहने नहीं देगा, पर अंकल ठहरे, अंकल यहाँ पर वो एक बॉडीगार्ड की बात क्यों ही सुनेंगे। लीजा तो यहाँ पर अपने भाई पर चिल्लाती है और उसके साथ बदतमीजी से बात करने के लिए, और अपने डैड से क्लियरली कह देती है कि वो डिवोर्स नहीं लेने वाली।
अंकल बोलते कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। पेपर्स तुम्हें भिजवा दूंगा, उस पर शांति से साइन कर देना। पर इसके पहले कि लीसा कुछ बोले, इतने में यहाँ पर फू आ जाता है, जहाँ पर लीसा का भाई उसे ब्रदर इन लॉ बुलाना शुरू कर देता है। लीसा कहती है कि लगता है यूचन तुमने यहाँ पर फू के हाथों को बड़े धीरे से मरोड़ा है, क्योंकि देखो वो कम्प्लीटली फाइन नजर आ रहा है। यूचन कहता है कि माफ करना, नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पर उसके हाथ बचे ही ना। इतने में यहाँ पर अंकल फू से कहने लग जाते कि देखो बेटा, एंगेजमेंट वाले दिन तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बेटी को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। फू कहते कि क्यों नहीं, अब एंगेजमेंट नहीं, यहाँ पर सीधा वेडिंग होगी, और उस आइलैंड पर, जो कि लीजा का फेवरेट है। मैं यहाँ पर उसे ग्रैंड वेडिंग दूंगा, फिर तो लीजा को मुझे यहाँ पर माफ करना ही पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर आपस में बात किए जाते, लीजा को बोलने दे ही नहीं रहे थे। अंकल फू से कहने लग जाते कि भूलना मत, मिस्टर गो से हमें यहाँ पर बात करनी है। वो कहते कि ऑफ कोर्स, वो और हमारी फैमिली यहाँ पर एक दूसरे को सदियों से जानते, मैं आपकी यहाँ पर उनसे जरूर बात करवा दूंगी। लिसा कुछ बोलने वाली थी, बट यहाँ पर यूशन उसे रोक देता है। तो वो सब पूछने लगते कि तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। यूशन कहते कि लगता है तुम भूल रही हो, तुमने कहा कि आज ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, और ऐसे भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग आ चुके हैं। इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है को फैमिली से किसी पर्सन की, तो सभी लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर कौन आया हुआ है। एंड यहाँ पर वो अंकल होते, जो आते ही यहाँ पर गो को बेटा बुलाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर लिजा कहती कि आप कुछ कह रहे थे, क्या मैंने गलत सुना। अंकल बोलते कि नहीं, ये जो तुम्हारे बाजू में खड़ा है वो यहाँ पर हमारा दूर का रिश्तेदार है। लीजा यहाँ पर यूचन से कहते कि कभी तुमने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है। यूचन कहते कि दूर क्या है, हमारी कभी यहाँ पर बात नहीं होती है। वही दूर से यहाँ पर फू उनसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग तो उसे हाथ तक नहीं मिलाते हैं। इतने में यहाँ पर फू मिस्टर फैंग से उस दिन के बारे में याद दिलाने लग जाता है कि जिस दिन यहाँ पर हमारी फैमिली आपके घर पर खाना खाने के लाई थी। लेकिन नहीं, मिस्टर वैंग क्लियरली बोल देते कि नहीं, मुझे उन दिनों के बारे में याद नहीं है, और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता हूँ। ये सुनते यहाँ पर लिसा के डैड मन में सोच रहे होते हैं कि बातें तो वो ये ऐसे ही करता है जैसे कि यहाँ पर को फैमिली को बहुत करीबी से जानता हो। लेकिन मिस्टर वैंग के अंदाजे से लग नहीं रहा है कि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, क्या पता बस यहाँ पर मुझे बातें घुमा रहा हो। तो इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग कहने लग जाते, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मेरे यूचन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ बातें करना चाहूँगा कुछ बिजनेस की। ये सुनते यहाँ पर अंकल तो बहुत खुश हो जाते हैं, एंड यूचन के लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बरसी जाती है। लीजा बोलते कि फाइनली इस चीज का कुछ तो काम आया है। यूचन कहते कि मेरे पास और भी चीज है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर वो काम कैसे करती है बाद में भी तुम्हें बता सकता। वही दूसरे यहाँ पर सारी डिस्कशन होने के बाद डैडी यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लीडरशिप लेगा, वो यहाँ पर लीसा का भाई होगा। बट ये बात सुनते यहाँ पर लीसा डिनाई कर देती है, बिकॉज उसे पता होता है ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका भाई भले ही बिजनेस को क्यों ना संभालता हो, बट उसके बिजनेस टेक्निक संभालना बहुत इमेच्योर है, तो वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। उसका भाई यहाँ पर सपोज करने लग जाता है, तब वो उसे यहाँ पर पर्सनली बाहर एक साथ चलकर बात करने के लिए कहती है। लेकिन बाहर जाते ही यहाँ पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि अगर अगली बार से मेरे हस्बैंड के बारे में एक भी बुरी बात है कही तो याद रखना, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, नेक्स्ट टाइम गर्दन मरोड़ कर रख दूंगी। इतना बोलते हुए चली जाती है, और उसका बेचारा भाई यहाँ पर अपनी दीदी के डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता है। एंड वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं फू को और उसके डैड को, और जैसा डैड है वैसे ऐसा ही बेटा है। यहाँ पर अंकल कह रहे थे कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उस दिन तुम्हें एंगेजमेंट को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं थी, उस वजह से वो लड़की यहाँ पर शादी को भी कैंसिल कर रही है। वो कहता है कि डैड मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करने की। अंकल बोलते कि देखो जो करना है हमें जल्दी करना होगा, ऐसे भी उस घर में शादी करने के बाद आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ पर तुम्हारे नाम आने वाली है, तो हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर लीजा और यूजन घर पर आ जाते, जहाँ पर वो लीजा का हेड मसाज कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो लीजा को थैंक यू बोल रहा था उसका साइड लेने के लिए। लीजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब यहाँ पर वो उस इंसिडेंट के बारे में बताया था जहाँ पर उसने अपनी बाइक को थप्पड़ मारा था, ताकि यहाँ पर वो यूजन को रिस्पेक्ट दे सके। लीजा यहाँ पर डिनाई करती है, बोलती कि मेरी और उसके बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। यूजन कहता है कोई बात नहीं, बट मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हो और मेरी फिक्र और मेरी रिस्पेक्ट करती हो। इतने में यहाँ पर लीजा से पूछने लग जाती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम यहाँ पर मिस्टर गो फैमिली के रिलेटिव हो तो फिर तुम यहाँ पर एज अ एमी प्लेयर क्यों काम कर रहे थे, तुम्हारी दिग्नियत तो कुछ ज़्यादा ही होगी।
तो फिर यहाँ पर यूचन कहने लग जाता है कि उन्होंने कहा ना कि मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, और दूर के रिश्तेदार कहाँ यहाँ पर मिस्टर गो की तरह रिच हो पाएंगे। हमारी फैमिली अलग है और उनकी अलग है। ऐसे भी यहाँ पर हमारी बात बहुत कम होती है। लिसा कहने लग जाते हैं कि बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तुम यहाँ पर मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। यहाँ पर यूचन क्लियरली कह देते कि नहीं, यहाँ पर तुम मेरी लॉयल्टी के पर ट्रस्ट कर सकती हो। मेरे पास यहाँ पर तुम्हें लेकर कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है। तुम यहाँ पर मुझे अपनी एज ए नाइफ यूज़ कर सकती हो, एज ए प्रोटेक्शन। जहाँ पर तुम किसी से भी कुछ भी कर लोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें हर एक सिचुएशन से एकदम सेफली बाहर निकालूंगा। लिजा बोलती कि अच्छी बात है, सेकंड थॉट्स आने भी नहीं चाहिए। ऐसे भी यहाँ पर ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स को मुझसे अटैच करना मत। और अगर कर भी लिया होगा तो मुझे कन्फेस गलती से भी मत करना। इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है सोने के लिए, और मौका देखते ही यहाँ पर यूजन घर के बाहर निकल पड़ता है यहाँ पर अपने उस असिस्टेंट से मिलने के लिए। असिस्टेंट कहने लगे था कि देखा, आज आप मेरी तारीफ करते हुए जो कहेंगे नहीं, आज मैंने यहाँ पर कितना बड़ा काम किया है। तो फिर यहाँ पर वो उसे देखने लग जाता है ऐसे कि जैसे तुम मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सपोज करने वाले थे। वह यहाँ पर इतने में उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। वही दूसरी ओर यहाँ पर वो गू फैमिली और फू फैमिली के बीच का रिश्ता बता रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर यूचर एक नया रूल निकालते थे कि देखो, फू के यहाँ पर हर एक कदम पर नजर रखो। यहाँ पर कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगे तो तुरंत आकर मुझे इन्फॉर्म करो। और हाँ, यहाँ पर लीसा की लाइफ में कोई भी एक न्यू पर्सन आता हो उसके बारे में सारी हिस्ट्री जानकर रखना। भले वो न्यू पर्सन यहाँ पर घर की कोई स्टाफ क्यों ना हो, घर की नानी क्यों ना हो, या फिर कुक क्यों ना हो, हमें यहाँ पर हर एक लोगों पर नज़र रखनी होगी। क्योंकि इस फू फैमिली का कोई भरोसा नहीं है। ये लालच में आकर यहाँ पर अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है विंडो को खटखटाते हुए। इतने में यहाँ पर यूजन बाहर आता है, और बाहर आते ही यहाँ पर लीजा को कार के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। और ये मौका मिल जाता है यहाँ पर वैंग को वहाँ से स्नीक आउट करने के लिए, तो वो गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। ये जान लीजा से कहता है कि क्यों, लगता है यहाँ पर कोई तो मुझ पर नजर रखने के लिए है। लगता है यहाँ पर सो कॉल्ड वाइफ को सो कॉल्ड हस्बैंड की फिक्र हो रही है कि कहीं यहाँ पर वो चीट तो नहीं कर रहा। लीजा कहती कि नहीं, चीटिंग की बात तो दूर की रही, ऐसे आधी रात में घर के बाहर जाना और वो भी कार के अंदर जाकर बैठना, मुझे तो इस आइडिया से बहुत सस्पिशियस लग रही है। यूचन कहता है कि देखो, कल हम यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मैं बस यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहा था। और जैसे ही यहाँ पर वो बैक वाली टिक्की को ओपन करता है, वहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी। वो बोल रहा था कि तुमने कहा था कि ग्रैंडमा को अक्सर यहाँ पर बॉडी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं उनके लिए मसाजर लेकर आया हूँ। तुमने कहा था कि उन्हें जेड पसंद है, तो मैं उनके लिए एक बहुत प्रीशियस जेड का नेकलेस लेकर आया हूँ। लिजा बोलते कि इतनी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी ग्रैंडमा है, और ऐसे भी शादी बस एक दिखावा है। यूशन कहता है कि हमारा दिखावा है तुम्हारे लिए, लेकिन ग्रैंडमा के लिए नहीं। और हाँ, मानता हो कि तुमने मुझे कहा है कि मैं कन्फेस नहीं करने वाला, तुम मेरे मुंह को तो बंद कर सकती हो लेकिन मेरे हार्ट को नहीं। लीजा यहाँ पर रेडी हो जाती है, यहाँ पर यूजन आ जाता है लेदर जैकेट में। लीजा बोलती कि कहना मत कि तुम रेडी नहीं हो, और अगर रेडी हो तो ऐसा तो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं जा सकते ग्रैंडमा से मिलने के लिए। तो वो चला जाता है यहाँ पर वापस से चेंज करने के लिए, और जब वो चेंज करता है यहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यूजन को देख रहे थे। तो लीजा तो यहाँ पर उसके अपर वाले बटन्स बंद करने लग जाती है, एंड उसे हस्बैंड बुलाते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इतने में यहाँ पर लोग चले जाते हैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर लीजा ग्रैंडमा को अपने हस्बैंड यूजन से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। और यहाँ पर वो लोग ढेर सारी बात करते हैं। इतने में यहाँ पर वो जब रेस्टरूम गिर जाती है, तब यहाँ पर यूजन और ग्रैंडमा आपस से बात कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती कि माना वो तुमसे लव नहीं करती है, लेकिन मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम कोशिश करना, बंद मत करना, और वो यहाँ पर तुम्हें एक दिन इतना लव करेगी कि तुम इकलौते पसंद रहोगे जिससे यहाँ पर वो इतना केयर दिखाएगी। यूजन कहने लग जाता है कि आपको कैसे पता ये सारी चीज़ें। ग्रैंडमा कहते कि मेरे बालों को ऐसे सफ़ेद नहीं किया, और ऐसे भी यहाँ पर लीजा अपने भाई या अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं है, वो उन दोनों से अलग है। यहाँ पर वह बाहर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन लगती है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही वार्म पर्सन है और हार्ट वार्मिंग और काइंड पर्सन है। अगर तुम यहाँ पर उसे जानते हो तो तुम समझ सकते हो कि मैं आकर क्या बोलना चाह रही हो। यूजन यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर वो लीजा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, एंड यहाँ पर अपना गोल जरूर अचीव कर रहेगा। एकदम यहाँ पर लीजा आ जाती है, जहाँ पर वो बाहर खड़ी होकर उनकी बातों को सुन रही थी, जहाँ पर ग्रैंडमा यूजन से पूछ रही थी कि अगर यहाँ पर यूजन को लीजा के बारे में क्या अच्छा लगता है। लेकिन इसके पहले कि वो बातें सुनती, यहाँ पर वो नियाक और फू को एक साथ हॉस्पिटल में देख लेती है और उनका पीछा करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो पीछे मुड़ने वाला तो वो फटाक से छुप जाती है, एंड यूजन आ जाता है यहाँ पर उसे छुपाने के लिए।
तभी यहाँ पर वो उसे झूठ बोलते कि अरे वो तो यहीं पर आ रहा है। तो लिसा अपना फेस छुपाने के लिए वो उस तरफ कर यहाँ पर उसके अपने क्लोज आ जाती है। एंड फिर उसे समझ आता है कि ये तो बस यहाँ पर नाटक कर रहा है। इतने में वो यहाँ पर निया को वेट करने के लिए कहता है, जहाँ पर नर्स आकर निया को अंदर रिपोर्ट चेक करवाने के लिए कहती है। तब यहाँ पर लिसा को पता चलता है कि निया तो प्रेग्नेंट है। पर दूसरी ओर यहाँ पर यूजन ये सोचा था कि कहीं अभी भी यहाँ पर लिसा को ये फू के लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना। वही कुछ समय बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। ये खुशखबरी यहाँ पर निया दे रही थी फू को, बट फू यहाँ पर कुछ खुश नजर नहीं आ रहा था। वो कहते कि माफ़ करना, लेकिन हम यहाँ पर बहुत गलत टाइम पर गलत सिचुएशन में आ गए। तुम गलत समय प्रेग्नेंट हो गई हो। निया कहते कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, माना तुम्हारे डैड हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते। फू कहता है कि नहीं, डैड बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे, बिकॉज फिलहाल यहाँ पर फू फैमिली का और यहाँ पर लिसा की फैमिली का एक होना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में हम यहाँ पर इस बेबी को बेड नहीं कर सकते। लीज़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं यहाँ पर घर से दूर रह लूँगी, अपना जॉब एंड सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस बच्चे पर फोकस करूँगी, लेकिन प्लीज़ मैं यहाँ पर अबॉर्शन नहीं करा सकती। फोर्स यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्ड करता नहीं है। एंड लीज़ा यहाँ पर यूजन से पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है, वो यहाँ पर अबॉर्शन कराएगा या फिर उसे बेबी रखने देगा। यूजन कहता है कि ऑफकोर्स अबॉर्शन कराएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे सेल्फिश पर्सन है। उसके लिए यहाँ पर पैसे से ज़्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करता। वही दूसरी यहाँ पर लीज़ा अपने ऑफिस कैबिन में होती है, जहाँ पर उसका भाई भी वहीं पर मौजूद था। एंड यहाँ पर हान सिर्फ गेम्स खेल में बिजी होता है। लीज़ा यहाँ पर उससे उस प्रोजेक्ट को लेकर सारी डिटेल्स मांग रही थी, पर फिर तब जाकर यहाँ पर हान को याद आता कि मैं तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से बात करना भूल ही गया। लेकिन यहाँ पर उसे कहने लगे थे कि तुम देख लो मैं क्या ही करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपनी डेट पर। लेकिन इतने में यहाँ पर यूजन आकर उसे रोकने लगता है, तो उसे जाना ही था। एंड यहाँ पर यूजन जोर से उसके शोल्डर को प्रेस करने लग जाता है, जहाँ पर दर्द के मारे उसे रुकना ही पड़ता है। लीज़ा भी यहाँ पर आकर हान के कान पकड़ने लग जाती है। ये कहते हैं कि अब समझ आया कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मैं तुम्हारे हाथों में क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि तुम बहुत इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर पर्सन हो। इतने में वो भाग जाता है यहाँ से काम करने के लिए। एंड यहाँ पर लीज़ा और यूजन की क्लोजेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर खुद बाद में लीज़ा यूजन के क्लोज आने लगती है। यूजन कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम ये सब कर रहे हो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर फिलहाल ऑफिस रोमांस करने वाले हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर हान होता है, जब बाहर निकलते ही सोच पड़ जाता है कि आखिर एक मामूली सा बॉडीगार्ड होता कौन है यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। देख लेना, उनका डिवोर्स मैं कर रहूँगा और यहाँ पे मेरे प्यारे फू का शादी मेरी बहन से करवा कर रहूँगा। फू को कॉल लगाता है एंड कहते कि मेरी सिस्टर ज़रूर तुम्हारा कॉल नहीं पिक कर रही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा सकता हूँ। वही इतने में यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं हान को। एंड यहाँ पर हान ने फू की तरफ से सारे काम कर दिए थे। उसने यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर वो सभी के सामने लिसा को प्रपोज कर सके। तब तो लिसा को यहाँ पर अपनी नाक बचाने के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। फू आती यहाँ पर हान की बहुत तारीफ करता है। हान कहता है कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारे तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लिसा आ जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो यूजन को देखता है उसका मुंह बन जाता है। हान कहता है कि इतने स्पेशल ओकेजन में तुम इस बॉडीगार्ड को क्यों लेकर आई हो। लिसा बोलती कि क्योंकि वो बॉडीगार्ड है एंड उसे यहाँ पर मुझे 24/7 प्रोटेक्ट करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है उन पर, बिकॉज यहाँ पर लिसा को ये बोलकर बुलाया गया था कि वो लोग यहाँ पर एक फॉर्मल डिनर मीटिंग करना चाहते, लेकिन ये डिनर मीटिंग फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हान बोलता है कि ये सब छोड़ो मेरे साथ चलो, और उसे यहाँ पर वो सभी के सेंटर में रख देता है, जहाँ पर फू आकर नील डाउन कर उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। लीजा यहाँ पर हंसते हुए कह रही थी कि शादी और तुम्हारे साथ। फू कहते कि ऑफकोर्स मेरे साथ शादी करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाएंगी, हम यहाँ पर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर यूजन बहुत नर्वस करता कि कहीं यहाँ पर लीसा का दिल दहला ना जाए और यहाँ पर वो उसे हाँ ना बोल दे। इतने में यहाँ पर वो रिंग को उस बॉक्स से बाहर निकालते और यहाँ पर यूजन की एक्सपेक्टेशंस बस टूटने वाली थी। लीसा यहाँ पर उसे कहते कि जरा एक बार बताओ, शादी मेरे साथ करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे का क्या। वो यहाँ पर नर्वस हो जाता है एंड कहता है कि तुम कौन से बच्चों की बात कर रही हो। लीसा कहती कह रही तुम्हारे बच्चे जो कि निया के पास है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निया खुद सामने से यहाँ पर लीजा से मिलने के लिए आई थी, ये पूछने के लिए कि पक्का ना यहाँ पर आपके और फू के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। लीजा बोलती कि देखो मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए और वो चीज़ मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। इतने में हमें यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीजा बोल लेती कि मानना पड़ेगा फू, दिमाग तुम्हारे पास बहुत है, तुम रिपोर्टर्स को भी लेकर आए हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। एंड वो यहाँ पर उसके मुंह पे प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स फेंक कर मांगती है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो
इन सब चीज़ों पर बिलीव मत करो, ये सब कुछ तो फेक है, और अगर वो प्रेग्नेंट भी होगी तो वो मेरा बेबी नहीं है। लीज़ा बोलती है कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी कैमराज का फुटेज है वही दिखा देती हूँ, तब तो सभी के सामने प्रूफ हो जाएगा कि आखिर वो बेबी किसका है। वो यहाँ पर घबरा जाता है और लीज़ा वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर हानू से जवाब मांग रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, और सभी के सभी लोग यहाँ पर फू को क्रिटिसाइज कर रहे होते। फिर दूसरे यहाँ पर लीज़ा को रोक लेता है और यहाँ पर उससे बस वही कहता है कि देखो, ऐसे भी तुम्हारी शादी और मेरी शादी शुरुआत से फिक्स हो चुकी थी, तुम एक तरफा यहाँ पर शादी बिल्कुल नहीं तोड़ सकती हो, हमारी शादी तो यहाँ पर ज़रूर होकर रहेगी। लीज़ा यहाँ पर हंस रही होती है एंड कह रही थी कि रुको, आज मैं यहाँ पर सभी को एक ब्रांड न्यू गुड न्यूज़ देती हूँ कि मेरी शादी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पर लीज़ा सभी के सामने अपने हस्बैंड यूजन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर वो बोलने लगे थे कि देखो, माना तुम्हें शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे पता है तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ताकि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर कर मुझे जेलस फील करा सको। तो ठीक है, मैं जेलस हो रहा बिकॉज मैं तुम सभी भी लव करता। यूजन कहते कि वो मजाक नहीं कर रही एंड यहाँ पर वन सर्टिफिकेट्स को हमेशा अपने साथ ही रखता है, जहाँ पर वो उसे दिखाने लग जाता है कि ये देखो, ये है मेरा सर्टिफिकेट्स और प्लीज़ अभी हमें यहाँ से जाने दो। जिसके बाद में यहाँ पुलिस खुद उसे सामने से अपना हबी कहकर बुलाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। यूजन यहाँ पर जब चला जाता है लीजा के साथ, तब यहाँ पर हान करने लगता है, न जाने यहाँ पर मेरी बहन ने इसमें क्या देख लिया होगा। वो कहता है कि आखिर ये आया कब। तब यहाँ पर हान बता रहा होता कि 2-3 सालों पहले उसे यहाँ पर हायर किया गया था, स्पेशली मेरी सिस्टर ने, वो भी खुद से। वो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर वो की फोटो खींच रहे थे ताकि नेक्स्ट डे यहाँ पर कवर पेज पर वो सभी के सामने आ सके। एंड यहाँ पर वो सभी पर चिल्ला रहा था कि मेरी फोटोज खींचो मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो लोग बाहर आते, वैसे यहाँ पर लीजा यूजन से पूछने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर यूजुअली मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ रोज लेकर घूमते हो। यूजन बताता कि हाँ, ऐसे भी मैं मानता हूँ कि अपना रिलेशन पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। इतने में यहाँ पर वो से क्लोज आ रहा था जहाँ पर यूना उसे वापस से रोक देती है एंड कहती कि देखो, अगर वहाँ पर रिपोर्टर्स नहीं होते तो मुझे इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर बस अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए हमारी मैरिज का इस्तेमाल किया और इसे पब्लिक के लिए अनाउंस किया। लेकिन फिक्र मत करो, कुछ महीनों में उन्हें यहाँ पर डिवोर्स की भी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। मन ही मन यहाँ पर वो अपने में बात कर रहा होता है कि उसके यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर लीजा उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली है। और वही दूसरे यहाँ पर फू के डैड थे जो कि यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते। फू कहते हैं कि डैड देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, ऐसे भी वो नॉर्मल सा बॉडी गार्ड ही तो है, यहाँ पर कल को तो उसे शादी मेरे साथ ही करनी है। अंकल यहाँ पर उसे नील डाउन करवाते हैं एंड कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल वुमन को भी संभाल नहीं पा रहे हो तो कौन सा शादी कर पाओगे। फू यहाँ पर फिर सेकेंड चांस मांगने लग जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं एंड कहते कि इस बार यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो कहते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसे भी वो एक नॉर्मल सा बॉडी गार्ड ही तो है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं यूजन को जो कि यहाँ पर बाइक में लीजा के साथ कॉल पर था और यहाँ पर वो उसे विदिन 5 मिनट्स फ्री होने के लिए कह रहा था। लीजा बोलती कि आधी रात को मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैं 5 मिनट से फ्री नहीं हो सकती। यूजन कहता है कि हो जाओगी अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर फेवरेट केक लेकर आ रहा हूँ तो। लीजा यहाँ पर बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रही थी कि उसे कोई केक पसंद नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने बैठकर खा लूँगा। एंड इतने में यहाँ पर वो नोटिस करता है कि कोई कार कंटिन्यूसली उसका पीछा किए जा रही है, तो फिर यहाँ पर कॉल को रखने लग जाता है। लीजा समझ जाती है कि ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर कभी पहले उसने लीजा का कॉल सामने से कट नहीं किया है। इतने में हम यहाँ पर देखते कि वो उस कार को चकमा देते हुए फुटपाथ के पास आ जाता है, अपने असिस्टेंट से केक लेता है और वापस जाने लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो पार्किंग लॉट में पहुँचता है, वैसे यहाँ पर वो कार दूसरी साइड से आकर उसे टक्कर मार देती है। उसके अंदर बैठे गुंडों को लग रहा था कि उन्होंने उसे मार डाला है, तब वो अपने बॉस को खुशखबरी दे रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर वो उठ जाता है और उठते यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से मजा चखाता है और तब जाकर यहाँ पर लीजा की एंट्री होती है, जहाँ पर वो उसे इस हालत में देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर यूजन को उनकी इस लाइफ की पहली मुलाकात के बारे में याद आया था, जब यहाँ पर वो उस चैंपियनशिप में आई हुई थी उसकी मदद करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर लीजा खुद ब खुद यहाँ पर सामने से उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। एंड यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया हुआ था। यूजन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर उस अटैक से तो कोई इशू नहीं हो रहा, बट मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर तुम्हें मेरी फिक्र होने लग गई है।
लीसा कहती कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एंड यहाँ पर वो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है और केक को डिस्ट्रॉय होने के लिए उससे सॉरी बोलने लग जाता है। इतने में जैसे वो उससे क्लोज आ रहा था, वहाँ पर लीसा को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। एंड उसका असिस्टेंट यहाँ पर बता रहा होता है कि उन गुंडों को यहाँ पर फ़ोन नहीं भेजा था ताकि यहाँ पर वो आपके उस स्पेशल बॉडीगार्ड को जिंदा मार सके। ये जानती यहाँ पर लीसा को गुस्सा आने लग जाता है। एंड यहाँ पर यूचन को सारी बात ऑलरेडी पता ही होती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे मिलने के लिए असिस्टेंट आ जाता है, जो कि यहाँ पर यूचन की बहुत फिक्र कर रहा होता है। यूचन कहते कि देखो देखो, मेरी वाइफ ने यहाँ पर मेरी बहुत केयर की है, इतनी कि यहाँ पर उसने अपनी हाथों से मेरी बटन पट्टी की है। एंड यहाँ पर वह सारी बातें बोलते हुए फ्लेक्स करने लग जाता है। वही दूसरी ओर हम यहाँ पर फू को देखते हैं, जो कि निया के साथ में था। निया को वो कहता कि कोई बात नहीं, तो मैं अबॉर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेबी अभी इस दुनिया में आ सकता है, बस मुझे यहाँ पर 6 to 7 months दे दो। एक बार यहाँ पर उस लीजा के साथ में शादी हो जाए, मैं उसकी फैमिली की चीज़ों को हड़प लूँ, उसके बाद मैं उसे यहाँ पर डाइवोर्स दे दी या फिर उसका काम खत्म कर दी, तुम्हारे पास लौट आऊँगा। और ऐसे भी मेरा मेन एम बस सिर्फ और सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी है। यहाँ पर निया भी बहुत खुश हो रही थी। वही इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आ जाता है, जहाँ पर उसे बता रहा था कि सॉफ्टवेयर में काम खराब होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं। ये सुनते वो समझ जाता है कि कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। एंड वो चला जाता है अपने डैड को ये बात बताने के लिए। उसके डैड यहाँ पर आते उसे सबसे पहले बड़े जोर से थप्पड़ मारते, बिकॉज यहाँ पर उसकी इस लापरवाही की वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो चुके थे, इतने कि उन्हें यहाँ पर खुद के शेयर्स को बेचने पड़ रहे कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर डैड ऑन द स्पॉट फू को उस कंपनी से फायर कर देते हैं और सीईओ की पोजीशन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पर फू को कॉल भी आ जाता है यूजन की वजह से, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को और यूजन को, जहाँ पर असिस्टेंट यूजन कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं। एंड यू कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर यूजन को पता था कि यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर यहाँ पर वो से सामने से एक इनविटेशन भेजने के लिए कह देते हैं। वह हम यहाँ पर नीचे देखते हैं फूको और हान को, जहाँ पर हान को गुस्सा आता है कि आखिर एक नॉर्मल सा बॉडी गार्ड ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। ऊपर खड़ा यूशन उसकी सारी बातों को सुन रहा था, बट यहाँ पर वो उसे कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हान को फू की हार्ट शिलाइटी पता जो नहीं होती है। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में यहाँ पर फू ने हान के दोनों हाथ काट दिए थे, ताकि यहाँ पर वो अपने सिस्टर की बिल्कुल कोई भी हेल्प ना कर सके। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग एक छोटे से इवेंट में होते, जहाँ पर हान को इसी बात का गुस्सा आता कि जब देखो तब ये बॉडीगार्ड यहाँ पर मेरी सिस्टर से चिपका हुआ रहता है। इतने में यहाँ पर हमारा मिस्टर कू यानी कि यूजन चला जाता है अपने असिस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए। एंड उस समय यहाँ पर लीजा अलग होती है, तो फिर यहाँ पर वहाँ जाता है उसे ड्रिंक देने के लिए। ये कहते हैं कि एक स्पेशल शॉट है जो कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया। लीजा उसे अपना भाई समझकर उस ड्रिंक के पर बिना कोई शक किए पी लेती है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। और ये सब कुछ यहाँ पर निया देख रही थी, तो लीजा यहाँ पर अपने कमरे की ओर जाने लग जाती है। वही दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग गो फैमिली के मेंबर को उस रूम के अंदर जाते हुए देखते हैं जिस रूम में यहाँ पर लीजा गई हुई थी। तो फिर यहाँ पर निया फू से कहने लग जाती कि चलो अच्छा है, अब तुम जाकर उसकी जान बचाना और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फू कहते कि नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं तो एंड मौके पर यहाँ पर हीरो वाली एंट्री देने वाला हूँ। ऐसे में तुम्हें पता है मिस्टर को, यानी कि उनके फैमिली में से कोई भी इन वुमेन्स को लेकर सीरियस नहीं होता है, ये खाली सिर्फ उनके लिए वन नाइट स्टैंड होगा। लेकिन लीजा के लिए उसकी बर्बादी का पहला स्टेप। सुबह जैसी वो उठेगी, न्यूज़ फैलना शुरू हो जाएगी कि उस अपने सो कॉल्ड हस्बैंड पर यहाँ पर चीट किया हुआ है, जिसके बाद तो बॉडीगार्ड भी उसका क्या ही कर पाएगा। और लीजा को यहाँ पर मुझसे शादी करनी होगी अपनी फैमिली को और अपनी कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए। तब यहाँ पर वो ना मुझे बिल्कुल नहीं कह सकती है। वही दूसरे यहाँ पर उस कमरे में उसका ससुर नहीं बल्कि खुद यहाँ पर योजन होता है, जहाँ पर उनके पीछे मेकआउट हो जाता है। इतने में यहाँ पर निया सही मौके का इंतजार करते हुए उस रूम के अंदर दौड़े चली आती है, अपने वीडियो कैमरा को ऑन करते हुए। लीजा कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो विदाउट मेरी परमिशन मेरे रूम में। निया कह रही थी कि बस दुनिया वाले को तुम्हारे रियल साइड लगा रही हो और दिखा रही हो। इतने में यहाँ पर जैसे ही वो यूजन को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर यूजन इस कमरे में क्या कर रहा है। लीजा बोलती कि अरे तुम इतनी शौक की हो रही हो, इस कमरे में मेरे हस्बैंड के अलावा और कौन नहीं हो सकता है, लगता है तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई और ही साजिश रच कर आई थी। एंड यहाँ पर निया के पास इन सभी चीज़ों का कोई रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर फू भी आ जाता है, जो यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।
एंड इस पर वो गुस्सा यहाँ पर गुस्सा नहीं बल्कि जेलसी होती है। इतने में यहाँ से वो निया को लेकर चला जाता। तब यहाँ पर यूजन लीजा से बोल रहे थे कि अगर मैं नहीं होता तब तुम मेरे बिना यहाँ पर क्या ही करती। लीजा बोलती कि आज जो कुछ भी है उसके लिए थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यूजन कहते कि नहीं, मैं आया भी अपनी मर्जी से था और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। एंड यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है। वही इतने भी हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक किया जा रहा था। गुस्से में आ गए। तब यहाँ पर आ जाती है निया उसे संभालने के लिए और फू को यहाँ पर डेल्यूशन होने लग जाता है, जहाँ पर उसे निया के बदले लीजा दिखने लगती है। तो वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था उसके साथ शादी करने के लिए। निया ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आई थी, लेकिन वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि नहीं, वो फिलहाल ड्रंक है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। इतने में यहाँ पर जैसे ही फू को समझ आने लग जाता है कि वो निया है, वो उसे थप्पड़ मारता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि अगर उनके एंगेजमेंट वाले दिन निया ने उसे कॉल कर नहीं बुलाया होता उस छोटी सी बात के लिए, तो फिर आज यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट और शादी भी हो चुकी होती लीसा के साथ में। ये सब कुछ यहाँ पर लीसा और यूजन उसी के घर के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर यूजन को सारी बातें बता रहा होता है उनके उससे बच्चे को लेकर, जो कि यहाँ पर लीसा की कंपनी के साथ में चल रहा है। तब यहाँ पर खुशी में वो यहाँ पर प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है, यानी कि प्रॉफिट के परसेंटेज को। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट जाकर लीसा को इस एग्रीमेंट के बारे में बताई थी, जहाँ पर लीसा बहुत खुश थी। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक बैड न्यूज़ मिलती है, जिसके लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए वो अपने डैड के पास चली जाती है कि अब तक यहाँ पर प्रोजेक्ट पर सारा का सारा काम मैंने किया, इसमें शायद से आपके बेटे ने 0.1% का काम किया होगा और आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को उसके नाम पर करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अंकल कहते कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी और फैमिली को ही होने वाला है, बस नाम यहाँ पर मेरे बेटे का आएगा। लीजा कहते कि क्यों करना है, अगर प्रोजेक्ट मैंने किया है तो नाम यहाँ पर मेरा आना चाहिए। अंकल बोलते कि देखो तुम लड़की हो और वो मेरा बेटा है, तुम डॉटर हो, तुम किसी और के घर ही जाने वाली हो, और ऐसे भी मेरा बेटे का यहाँ पर कुछ तो नाम होना चाहिए तब जाकर वो आगे बढ़ेगा बिजनेस वर्ल्ड में। उसके पास ये बहुत अच्छा मौका है पैर रखने का, जहाँ पर सभी लोग उसे इस प्रोजेक्ट की वजह से याद करते रह जाएंगे। लीजा यहाँ पर अपने डैड की सारी बातों को सुनते हुए शौक रह जाती है, बिकॉज यहाँ पर बचपन से लेके अब तक वो हमेशा मेहनत करती आई है, जिसकी मेहनत को यहाँ पर उसके डैड ने कभी रिकग्नाइज नहीं किया है और उसके यहाँ पर बेवकूफ़ भाई को हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है, भले यहाँ पर वो कोई भी मेहनत करे या ना करे, और उसके डैड को तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है और यहाँ पर उसके बार बार दिमाग में सिर्फ उसके डैड की बातें चल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड उसे ग्रेडी बुला रहे थे एंड एक वुमेन होने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड तभी यहाँ पर उसके इस डिफिकल्ट सिचुएशन में वहाँ पर यूचन आ जाता है, जो आती यहाँ पर उसे कहते कि नहीं, तुम यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा फू एंड तुम एक वुमेन भी हो, लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर किसी को तुम्हें क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ वुमेन तुम यहाँ पर अपने भाई से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और इस बात के लिए मैं यहाँ पर बार बार तुम्हारी बहुत तारीफ़ करूँगा और तुम्हें अप्रिशिएट भी करूँगा। एंड यहाँ पर वही कहते हुए उसे अप्रिसिएशन दे रहा होता है, जो कि बस लीजा को यहाँ पर अपने डैड के साइड से सुननी थी, जहाँ से उसे सुनने मिली नहीं। एंड यहाँ पर वो इतने में यूचन को हक करने लग जाती है, एक जेन्युइन हक। वही दूसरे यहाँ पर जो होता है हान, जहाँ पर वो हान से कह रही थी कि देखो तुम्हें भी पता है तुम इस प्रोजेक्ट को डिजर्व नहीं करते हो। हान कहते हैं कि आई नो, लेकिन तुम इस बात को यहाँ पर अपने डैड को कैसे समझाओगी, बिकॉज यहाँ पर वो इस बात से मानने के लिए राजी कभी नहीं होने वाले हैं। इतने में यहाँ पर लीजा समझ जाती है कि अब उसे यहाँ पर मेन डे वाले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अपनी कंपनी में जाती है वैसे यहाँ पर वो कुछ लोगों को देखती है और देखते समझ जाती है कि लोग तो कंपनी से डिजर्व करती ही नहीं है, तो अगर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और उसे यहाँ पर खतरा महसूस होने लगता है। तब यहाँ पर वो यूचन को कॉल लगाती है, बट यहाँ पर यूचन दूसरे गुंडों से फाइट कर रहा था और वो जैसे यहाँ से जाने वाली थी वैसे यहाँ पर वो लोग उसे क्लोरोफिल संघा कर वहाँ से लेकर जा रहे होते, पर यूचन फटाक से आकर उसे अपने और खींच लेता है एंड यहाँ पर वहाँ पर लेकर उसे मेडिसिन लेकर भगाने लग जाता है, बिकॉज वो सभी के सभी लोग यहाँ पर यूना के पीछे पड़े हुए थे। और दूसरी यहाँ पर वो उसे लिफ्ट में जाने देता है, जहाँ पर गुंडे आकर उस पर अटैक करने लग जाते एंड यहाँ पर लीजा से वो सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, जहाँ पर वो स्टेयरकेस से वापस से ऊपर की ओर आ जाती है। तब उसे यहाँ पर कुछ और ही देखने मिलता है कि यहाँ पर तो और भी कार्ड्स आए हुए थे, जो कि यहाँ पर यूचन को मिस्टर गो यूचन करके बुला रहे थे। इवन यहाँ पर वो गो फैमिली का मेंबर जो कि उसके सामने नील डाउन कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग आए होते हैं यूचन की जान को बचाने के लिए, एंड यूचन यहाँ पर इस सब चीज़ों के लिए अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था, बिकॉज उनके इस ब्रेनलेस वर्क की वजह से अब यहाँ पर लीसा को उसकी रियलिटी पता चल चुकी है। इतने में यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है
जहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। एंड ऑलरेडी यहाँ पर यूचन ने तो डॉक्टर के साथ सेटिंग कर रखी हुई थी, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि ये फिलहाल अभी बहुत गहरी नींद में है, इन्हें आराम करने दीजिए। लिसा यहाँ पर फिक्र में आ जाती है कि आखिर ये कब उठेगा। डॉक्टर कहते हैं कि अब भगवान ही बता सकते कि ये कब उठेंगे। इतने में डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर लिसा रोना शुरू कर देती है। उसे सॉरी बोल रही थी कि अब तक यहाँ पर उसने उसके साथ कितना कोल्ड बिहेव किया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर वो उसका दिल दुखाए। तो अगर यहाँ पर ये जब भी उठेगा, वो फटाक से यहाँ पर उसे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगी। एंड यहाँ पर ये जन सारी बातें सुन रहा होता है कि लिसा किस तरीके से यहाँ पर कितनी डेस्परेट है उसके उठने के लिए, एंड यहाँ पर उससे कितनी फिक्र कर रही है। इतने में यहाँ पर वो उठ जाता है, कहते हैं कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट तो कर रही हो। एंड यहाँ पर कहते हैं कि तुम जागे हुए हो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी जागा, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लिसा को याद आता है मिस्टर गू वाली बातें। तब यूजन कह रहा था कि देखो, गू फैमिली से तो बिलोंग करता हो, इसलिए वो लोग मुझे मेरे सरनेम से बुला रहे थे, बट जैसा तुम सोचो वैसे नहीं है। इनफैक्ट वो लोग उसी एरा में थे जहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आ गए थे। लिज़ा यहाँ पर कमरे के बाहर जाती है, जहाँ पर उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर वह यूचन से इतना ज़्यादा लव करने लग गई है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई है। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर असिस्टेंट एक्ट्रेस से बात कर रहा था। लिज़ा इतने में यहाँ पर उसके लिए सूप लेकर आ जाती है और वो उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है। और वही यहाँ पर कहते हैं कि मिस्टर गो यूचन, क्या अभी भी कोई रीज़न है जहाँ पर आप मुझसे झूठ बोलना चाहेंगे। यहाँ पर गुस्सा कहते हैं कि देखो, माना मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सब कुछ तुम्हें बस परस्यू करने के लिए किया है, जहाँ पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत जेन्युइन है। लिसा बोलती है कि फिलहाल कुछ कहो मत, बस यहाँ पर सूप शांति से पी लो। इतने में यहाँ पर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर हान तो रो रहा होता है कि तुम जिंदा हो, मुझे यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। लिसा बोलती है कि रोना धोना बंद करो और मैच्योर बन जाओ। इतने में यहाँ पर अपने डैड को वार्निंग दे रही थी कि हमें यहाँ पर आपस में लड़ने के बजाय कंपनी पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, वो भी फू की फैमिली की वजह से, जो शायद से आप मुझ पर फिलहाल बिलीव ना करें, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर लेजर जैसी कंपनी में आती है, वैसे यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से सारी करेक्ट सारी सिस्टम्स का पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग एंड चेंज करने के लिए कह देती है, ताकि यहाँ पर अगर हैकिंग भी हो तो फिर यहाँ पर वो हैकर कोड को सरफेस ना कर सके। एंड तभी यहाँ पर असिस्टेंट के जाने के बाद यूचन आ जाता है। लिसा बोलती कि अब तो तुम जाकर अपनी कंपनी में काम कर सकते हो। यूचन कहते कि नहीं, जहाँ पर लिसा होगी वहीं पर मैं होऊंगा। एंड जब इस पर यहाँ पर उसे किस करने के लिए अप्रोच करते हैं, तब फाइनली यहाँ पर लिसा उसे किस करने देती है। वही दूसरी यहाँ पर मिनी होती है, जो कि लिसा से मिलने आई थी। एंड यहाँ पर लिसा को देखते पहचान जाती है और उसके फेस की मुस्कुराहट से कि आखिर उसके और उसके स्पेशल बॉयफ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर मेरी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पर उसे ये चल इतना क्यूट सा लगता है और इतना काइंड। लेकिन जैसे वो लोग बाहर निकलते उन्हें यहाँ पर कोई और ही नज़ारा देखने मिलता है, जहाँ पर यूजन कंपनी के एक एम्प्लॉय को यहाँ पर पनिश कर रहा था उसके मिसबिहेवियर के लिए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। ये सब कुछ देखते मिनी डरने लगती है एंड लिसा गुस्से में चली जाती है। यूजन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है उसे चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की बात होती है एंड यहाँ पर लिसा से सॉरी बोलता है और बस इस चीज़ के लिए क्या था कि सब कुछ मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। लिसा कहती कि नहीं, ये मेरी कंपनी का मैटर एंड मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली खुद से ही इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। यूशन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी भी है, लेकिन इन केस अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए है तो फिर यहाँ पर किसी और के पास हेल्प करने और मांगने के बजाय तुम मेरे पास आ सकती है, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करूँगा। वही दूसरी यहाँ पर फू आ जाता है लिसा की मदद करने के लिए। वो लिसा को ऑफर कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर उस बॉडीगार्ड से डिवोर्स देकर मुझसे शादी करने के रेडी हो जाओ, और उसके साथ डाइवोर्स होती ऑन द स्पॉट मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में कैपिटल अमाउंट डलवा दूंगा, फिर बाकी के अमाउंट शादी होने के बाद में। एंड वही दूसरे यहाँ पर लिसा जब सारी रिसर्च करी थी, तब उसे यहाँ पर वही कंपनी के बारे में पता चलता है, जो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली उनके ऊपर अटैक किए जा रही है। तो वो अपने अपने असिस्टेंट से उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर लिसा की मॉम और मिस्टर यू पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो उसे लग रहा था कि कहीं यहाँ पर वो एक दूसरे के राइवल्स ना हो। इतने में यहाँ पर ये फैमिली ही किडनैप हो जाती है, जहाँ पर अब जाकर पता चलता है कि मिस्टर यू जो होते वो असल में यहाँ पर मिस लीजा की मम्मा के लवर थे। एंड लीजा की मम्मा के उस एक्सीडेंटल डेथ के बाद में यहाँ पर वो उन सभी चीज़ों का जिम्मेदार उस फैमिली को यानी कि लीजा की फैमिली को ठहरा रहे थे। पर यहाँ पर लीजा के पास हमेशा से
यूचन है, जिसके आते ही यहाँ पर यूचन मिस्टर ह्यू से कंफर्म करवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी मम्मा की यानी कि उनके लवर की डेथ हुई थी। ये जानने के बाद यहाँ पर खुद उसे बहुत बुरा लगने लग जाता है कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर इस फैमिली के ऊपर ब्लेम करते आ रहा था। और वही बात होती है मिस्टर फू की, तो उसे पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर यूचन की रियल आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पर कार्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर यूचन उसे उस कमरे से धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, जो कि यहाँ पर अच्छे से ड्रेसअप होकर अपने घर पर ही आई हुई थी, जहाँ पर उसके भाई और उसके डैड दोनों के दोनों यहाँ पर से कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहे थे। और उसके डैड को रियलाइज़ हो गया था कि उसे यहाँ पर बेटा और बेटे में क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर दूसरे यहाँ पर लीसा रात को अच्छे से रेडी होती है, जहाँ पर वो खुद सामने से यूचन को अप्रोच करती है। लेकिन यूचन को जैसे ही कॉल आता है, वैसे ही यहाँ पर वो चला जाता है उस कॉल को अटेंड करने के लिए। एंड तभी यहाँ पर लीसा के हाथ में यूचन की पर्सनल डायरी आती है, जहाँ पर यूचन ने पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई थी, ताकि यहाँ पर उसे कोई भी कोई भी बात वैसे भूल ना पाए। ये सब कुछ यहाँ पर लीजा रीड कर कर हैरान हो जाती है। और तब यहाँ पर यूचन आता है। लीजा को लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर यूचन बस एक स्टोरी और एक मूवी का सीन लिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यूचन उसे एक रियल सच्चाई बताता है, जिसे जानने के बाद यहाँ पर लीजा शॉक रह जाती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर उनकी एक हैप्पी एंडिंग किस के साथ खत्म हो जाता है।